नमस्कार बच्चों, मैं अस्मित त्रिपाठी, आपका मैथ टीचर। और मैं आज शुरू करने वाला हूं एक बेहद खास सीरीज जिसका नाम है श्री सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आज तक जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सब मैं इसी सीरीज में कराऊंगा। तो आप कंफर्म ये मानिए, ये सी सीरीज देखने के बाद आपका मैथ में 90 प्लस नंबर कंफर्म तय है। ये 90 प्लस नंबर आपने एक भी सीरीज को स्किप नहीं किया और बराबर देखते रहे। तो आइए चलते हैं अपने मिक्स्ड एक्सरसाइज की ओर। अभी तो मैं मिक्स्ड एक्सरसाइज करा रहा हूं, इसके बाद मैं चैप्टर वाइज चैप्टर कराऊंगा। हर एक चैप्टर का एक पहले एमआर सीट पे कराऊंगा, फिर लॉग शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लॉग क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वेरी शॉर्ट कराऊंगा। ऐसे सीरियल बाय सीरियल हम लोग चलेंगे। और मिक्स्ड एक्सरसाइज में यहाँ पे हम पहले ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि सारे चैप्टर से मिलजुल के हैं। तो आइए चलते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117, जो लघु एचसीएफ है उसको अगर इस 65 और 117 को इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, तो बताइए कि m की मान क्या होगा। तो m का मान क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। ऐसे देखते हैं, देखो पहले इसका वो निकालेंगे 65 और 117 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये होता है 13 × 5 और ये होता है 13 × 9, और ये दोनों कॉमन हो गया 13 यहाँ से, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 13। जब एचसीएफ 13 हो गया तो ये हमको पता है कि जब एचसीएफ 13 हो गया तो वो क्या किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 65m माइनस 117। जब ये 117 माइनस में है और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस में 117 हो जाएगा। 13 प्लस 117 इक्वल टू 65m। तो 117 प्लस 13 130 इक्वल टू 65m। तो यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो 130 बटा 65, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कटेगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। तो यहां से ऑप्शन सी जो हमारा हुआ ये करेक्ट हुआ। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 एक क्वेश्चन दिया है, इसके शून्यक हैं। शून्यक मतलब इसके मूल, इसके दो जो आंसर आएंगे मूल आएंगे वो क्या होगा। देखिए दिया है x² माइनस 2x माइनस 3, यही दिया है। हाँ, तो x² माइनस इसका जब हम विखंडन करेंगे तो 3 माइनस 1x माइनस 3, तो x² माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और यहां से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। अब यहां से हम देखेंगे ये हमको कॉमन मिल गया, इसको x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और यहां x प्लस 1। अब देखेंगे x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल 0। पहले x माइनस 3 को इक्वल 0 के रखेंगे तो x इक्वल टू प्लस 3 आएगा, और x प्लस 1 0 को रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो 3 और माइनस 1 हमारा ऑप्शन सी सही है, इसलिए ये ऑप्शन सी सही हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन सॉल्विंग 2x, 2x को प्लस 3y इक्वल टू 18 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 2 वी गेट। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको x और y का वैल्यू क्या मिलेगा। आइए हम ये भी देखते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। आइए 2x प्लस 3y इक्वल 18 x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको कई मेथड है निकालने के लिए, लेकिन हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो x इक्वल टू प्लस 2 है, माइनस 2y है, सब जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। और इस यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट पे इस इक्वेशन की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक। तो 2 प्लस 2y प्लस 3y
इक्वल 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4y प्लस 3y इक्वल 18, 4y प्लस 3y हो जाएगा 7y, और 4 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में 14, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, हम इसी क्वेश्चन में रख दे रहे हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 प्लस 2y, x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 6, और देखिए ये बी का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल टू 0 विल बी, समीकरण x प्लस 6 x माइनस 5 के मूल होंगे। तो हम देखते हैं x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू प्लस 5, x इक्वल टू माइनस 6 और 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हमको पता करना है कि इसमें कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता करेंगे कि a2 माइनस a1 पहले करेंगे, तो a2 माइनस a1 करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर a3 माइनस a2, 7 में से 4 घटाएंगे फिर भी 3 बचेगा। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला है हमारा। इसको देखते हैं कि -5, भाई माइनस माइनस जोड़ेंगे तो +2 आ जाएगा, तो 3 आ गया। फिर देखते हैं 1 माइनस +2, फिर 3 आ गया, ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये भी देखते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, 3 7 12 8, 3 7 12 18, 3 7 12 18, 3 a2 माइनस a1, जब a2 में से a1 माइनस करेंगे हम तो 7 माइनस 3 4, और फिर जब हम 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5। इसका जो ऑप्शन सी है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में नहीं है। ठीक, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी सेम साइज आर कॉल्ड, दो आकृति जिनका आकार समान हो और आवश्यक नहीं है कि आकार समान हो कहलाती है। देखिए इसमें कह रहा है कि जिसका शेप से, जैसे कि ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों का आकार, दोनों का साइज, कि अगर इसका ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, इसका ये साइड 5 होगा तो ये भी साइड 5 होगा, ये नहीं कह रहा है कि वो सेम है। तो ऐसा फिगर क्या कहलाता है, सिमिलर फिगर, समान आकृति वाला। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5,0 एंड 12,0 -12,0, x1 पहले लिख देते हैं, x2 लिख देते हैं, y1 लिख देते हैं, y2 लिख देते हैं। तो यहाँ पहले पहचानते हैं x1 क्या है, 5 है, x2 क्या है, -12 है, और ये दोनों 0 0 है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई ये तो हमारा 0 है, y2 y1, तो ये तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये इसका कहानी समाप्त हो गया। तो बचा क्या, मात्र ये, तो d इक्वल टू -12 -5, d इक्वल टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया -17, -17 इंटू -17, अरे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
-17 इंटू -17 हो जाएगा 389 और 389 का स्क्वायर होता है 70। ठीक, यहाँ स्क्वायर रहेगा भाई साहब, आप इसको लिख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको वैल्यू चार्ट पढ़ना पड़ेगा। आप वैल्यू चार्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कमेंट करिएगा, मैं आसान तरीके से वैल्यू चार्ट आप लोगों को पढ़ा दूंगा। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और इसका होता है 1/2 का होल स्क्वायर। 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4, तो 1/2 इसका आंसर। When a point is observed, the angle formed by the line of sight, जब किसी बिंदु को देखा जाता है कि तो दृष्टि देखा द्वारा क्षितिज के साथ बनाया गया कोण, जहां देखा जा रहा बिंदु क्षितिज देखा जा रहा के साथ बनाया गया कोण जहां देखा क्षितिज स्तर से ऊपर, उसे कहा जाता है। अब बताइए, कोण की बात है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्षितिज से अगर देखा गया कोण तो उसे क्या कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अ लाइन सेगमेंट हैविंग एंड इट्स पॉइंट ऑन अ सर्कल इज नोन एज, एक लाइन है जिसका एंड पॉइंट है, क्या है? एंड पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस अप टू सर्कल, ये देखिए मैं इसको समझा देता हूं। तो बच्चों आज यहीं तक। आप हमारे टारगेट स्टडी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो, आप टारगेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।